हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड जोन बायोलॉजी। आशा करते हैं आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। और आज जिनका पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम था और पेपर ठीक ठाक ही आया था, बस थोड़ा लेंदी था, तो जिनका बहुत अच्छा हुआ हो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो वो अपनी जीआईसी और टीजीटी की प्रिपरेशन करते रहें। जैसा कि मैंने एलटी ग्रेड की मेंस के आंसर राइटिंग, जीआईसी के मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसी सीरीज में मेरा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एसेंट ऑफ शेप। क्या होता है एसेंट ऑफ शेप? इट रिफर्स टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। यानी रूट के द्वारा प्लांट के एरियल पार्ट जैसे लीफ स्टेम तक किसका मूवमेंट? वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स का, तो उसे कहते हैं एसेंट ऑफ शेप। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट। दिस प्रोसेस अकर्स प्राइमरली थ्रू द जाइलम वेसल। करता कौन है? जाइलम वेसल और ट्रकीट्स। जाइलम वेसल और ट्रकीट्स मिल के इसको करते हैं। सेवरल थ्योरीज हैव बीन proposed बट कोहेसन टेंशन थ्योरी इन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। कई सारी थ्योरीज से रिलेटेड बताई गई हैं किस तरीके से एसेंट ऑफ शेप होता है, पर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो इसकी है वो है हमारी कोहेसन टेंशन थ्योरी, या इसे हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो पहली थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि जगदीश चंद्र बोस ने दी थी। क्या कहता? सजेस्ट डेट लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एक्ट एज पंप। जो जाइलम और फ्लोएम की लिविंग सेल्स हैं वो पंप का काम करती हैं और उसी पंप से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। सेकंड है रूट प्रेशर थ्योरी, जो कि प्रिस्ले ने बताई थी। दिस सजेस्ट डेट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय रूट क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर डेट पुश वाटर अप। यानी जो रूट है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर्स का, जिससे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है और उसी से वाटर हमारा अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ पंप होता है। नेक्स्ट है कोहेसन टेंशन थ्योरी, डिक्सन और जोली की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड भी है ये। इस थ्योरी लाइज द थ्री फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की तीन फिजिकल प्रॉपर्टी बताई गई है। एक कोहेसन, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कोहेसन। दूसरा एडहेसन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस ऑफ जाइलम वॉल। और जाइलम की जो वॉल होती है उससे वाटर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है उसे एडहेशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन वाटर इन द गैस फेज। यानी लिक्विड फेज में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं कंपेयर टू गैस फेज में। मैकेनिज्म क्या होती है? एज वाटर इवोपरेट, जैसे ही इवोपरेशन होता है थ्रू द स्टोमेटा, अ लोअर वाटर पोटेंशियल इज क्रिएटेड इन द लीफ सेल। लीफ सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। दिस क्रिएट ट्रांसपिरेशनल पुल, जिससे ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर डेट एक्सटेंड डाउन टू द रूट, जो कि रूट तक जाता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एडहेसन कोहेसन, एडहेसन कोहेसन बहुत स्ट्रांग होता है। वाटर फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस कॉलम विद द जाइलम, में एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बन जाता है। द पुल जनरेटेड दैट लीफ सरफेस इज स्ट्रॉन्ग इनफ द लिफ्ट द इंटायर वाटर कॉलम अपवर्ड, और पानी ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, जाइलम स्ट्रक्चर आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये हमारा हो गया एसेंट ऑफ शेप। उसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ध्यान देंगे किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा, तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर, कैसा वाटर? एक्सेस, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यानी जो भी प्लांट के पास एक्सेस यानी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसे वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर जो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में होती है, यही वाटर का लॉस वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो तो उसे हम लोग गटेशन बोलते हैं। तो गटेशन और
transpiration, both are different. Guttation in the form of water droplet और transpiration in the form of water vapor. It is necessary evil. ये क्या है हमारा necessary evil है. इसको किसने बताया? कर्टिस ने. कर्टिस ने कहा है कि ये बहुत necessary evil है because while it lead water loss, it is essential for nutrient transport. जैसे इससे वाटर का लॉस तो होता है बट उसी के द्वारा इससे क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है और प्लांट को कूलिंग मिलती है. 98 to 99% एब्जॉर्ब वाटर इज लॉस थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन. यानी टोटल प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका 98 से 99% ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर लॉस होता है. टाइप की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट ट्रांसपिरेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. अब किस पोर से वो एग्जिट करता है वाटर, उसके बेस पे 3 टाइप के हैं. अगर जो स्टोमेटल्स के द्वारा हो रहा है ट्रांसपिरेशन, दिस अकर्स थ्रू स्टोमेटा, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं. 80 से 90% यही होता है. दूसरा, अगर जो क्यूटिकुलर होता है, इट डायरेक्टेड थ्रू द क्यूटिकल ऑफ लीफ की क्यूटिकल से होता है, ये 3 to 10% होता है. और लेंटिकुलर, इट अकर्स थ्रू द लेंटिसिल्स, स्मॉल ओपनिंग वुडी स्टेम पे होते हैं, ये अप्रॉक्स 0.1, सबसे कम यही होता है. मैकेनिज्म देखते हैं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाई टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल. यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल. अगर जो हम एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से गार्ड सेल लगी होती हैं. इनके ये गार्ड सेल है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं. ये स्टोमेटल पोर है और इनके चारों तरफ इस तरीके से सब्सिडियरी सेल भी लगी होती है. ये हमारा एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है. गार्ड सेल की जो इनर सरफेस होती है वो थोड़ी थिक होती है और जो आउटर सरफेस है वो थिन होती है. ये थोड़ी ऐसे थिक होती है, हम इसे थिक बना लेते हैं, और बाहर वाली थिन होती है. तो इसी की टर्जिडिटी के बेस पे सेवरल थ्योरीज एक्सप्लेन दिस. इस थ्योरी को कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की होती है, इसको कई सारी थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं. वाइल एक्टिव K+ आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी लेविट की बीइंग मोस्ट एक्सेप्टेड, और एक्टिव K+ आयन की थ्योरी जो है लेविट ने दी थी, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है. क्या है? इन लाइट, जब लाइट होती है, एक्युमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड मैलेट इंक्रीज द गॉड सेल. जब सनलाइट होती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में एक तो पोटेशियम आयन और दूसरा मैलेट, दोनों गॉड सेल में बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट होते हैं. यानी इनका अमाउंट गॉड सेल में बढ़ता है. कब? जब सनलाइट प्रेजेंट होती है. दिस क्रिएट लोअर वाटर पोटेंशियल, जिससे वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है. कॉचिंग वाटर इंटर इनटू गॉड सेल, इससे वाटर जो है गॉड सेल के अंदर इंटर करता है. फ्रॉम सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल से पानी जो होता है, वाटर होता है, वो गॉड सेल के अंदर इंटर करता है. गॉड सेल बिकम टर्जिड. अब जब पानी अंदर जाता है तो गॉड सेल क्या हो जाती है? टर्जिड हो जाती है, यानी फूल जाती हैं. देयर थिन आउटर वॉल इनकी थिन होती है, स्ट्रेच करती है. पुलिंग एंड थिक इनर वॉल अपार्ट एंड द स्टोमेटा पोर ओपन. और क्या करती है? स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाते हैं. यानी थिक और थिन वॉल जो दोनों की होती है वो स्ट्रेच होती हैं, खींचती हैं, और उनसे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. यानी या हम क्या कह सकते हैं, जब वाटर इन होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. वाटर इन कब होता है? जब हाई क्या हो? K+ एंड मैलेट. कहाँ? गॉड सेल में. जब गॉड सेल में पोटेशियम और मैलेट आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो वाटर गॉड सेल के अंदर जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. ये कंडीशन कब होती है? जब लाइट होती है. लाइट की प्रेजेंस में पोटेशियम आयन और मैलेट आयन गॉड सेल में एक्युमुलेट होने लगते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे गॉड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है. जब वाटर पोटेंशियल कम होता है तो सब्सिडियरी सेल से वाटर गॉड सेल के अंदर इंटर करता है, जिससे उनकी वॉल पुल होती है, स्ट्रेच होती हैं, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है. डार्क में क्या होता है? K+ आयन मूव आउट, पोटेशियम आयन बाहर निकल जाता है. गॉड सेल बिकम फ्लैसिड, गॉड सेल फ्लैसिड हो जाती है. स्टोमेटल पोर बिकम क्लोज, बंद हो जाते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है? तो एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो लाइट, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन बाई ओपनिंग स्टोमेटा एंड हीटिंग ऑफ लीफ. अगर जो सनलाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है. किसके द्वारा? क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहते हैं लाइट में. ह्यूमिडिटी, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज ट्रांसपिरेशन. अगर जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा. इसीलिए देखो जो बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर, इसीलिए हमारे जो कपड़े हैं
क्लोथ हैं उनको सुखाने में समय लगता है, जबकि गर्मियों के दिनों में ह्यूमिडिटी इतनी होती नहीं है, तो कपड़े डालते ही तुरंत जल्दी से जल्दी सूख जाते हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इनकी ट्रांसपिरेशन, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी तेज़ी से ट्रांसपिरेशन होता है। विंड स्पीड इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन रेट, विंड स्पीड भी ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है। इंटरनल फैक्टर की बात करें तो लीफ एरिया, हाई एरिया ग्रेटर लॉस, जितना बड़ा ज़्यादा लीफ का एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। इसी वजह से जो हमारे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनकी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत छोटे छोटे स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों? उससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उससे वाटर लॉस भी कम होता है। स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी, हाई नंबर ऑफ स्टोमेटा इंक्रीज द रेट, अगर जो स्टोमेटा लीफ पर बहुत ज़्यादा हैं तो तब भी रेट बढ़ जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? दिस क्रिएट नेगेटिव प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द एसेंट ऑफ शेप, ट्रांसपिरेशन से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो कि किसके लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंट ऑफ शेप। इवोपरेशन गिव कूलिंग इफेक्ट, इवोपरेशन से प्लांट को कूलिंग मिलती है। एंड प्रिवेंट एंजाइम डिनेचुरेशन, इससे एंजाइम को भी डीनेचर होने से बचाया जा सकता है। इट फैसिलिटेट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल, को भी अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं एसेंट ऑफ शेप के साथ ही। ये हमारा एक स्टोमेटा का डायग्राम दिया है, ये हमारी गार्ड सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टोमेटल पोर है और सब्सिडियरी सेल है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी थिक होती है, आउटर वाली थिन होती है। लाइट पड़ती है तो मैलिक एसिड सिंथेसिस इन गार्ड सेल में मैलिक एसिड सिंथेसाइज होती है। मैलिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, जिससे इफ्लक्स यानी हाइड्रोजन आयन सब्सिडियरी सेल में इफ्लेक्स होते हैं और पोटेशियम आयन इन्फ्लेक्स होते हैं। पोटेशियम आयन वैक्यूल में क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन वैक्यूल, इंडोस्मोसिस से वाटर अंदर जाता है, इंक्रीज टर्गर प्रेशर गॉड सेल का बढ़ जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये हमारी प्रोसेस एक दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो आज के लिए इस लेक्चर में यही 2 क्वेश्चन हम करेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। एग्ज़ाम से पहले मैं वादा करता हूँ आपको लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग में आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, और ऊपर वाला चाहेगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।